नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप कुमार झा आज पुनः आपका स्वागत करता हूं। हम कंस्ट्रक्शन सीरीज में आगे बढ़े हैं और अब हम शुरू कर रहे हैं कंस्ट्रक्शन प्रैक्टिसेस पे। निर्माण में कंस्ट्रक्शन प्रैक्टिस का एक अहम रोल होता है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। हमने अब तक कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स के सीरीज देखे थे। ये सीरीज जो हम अभी करेंगे ये कंस्ट्रक्शन प्रैक्टिसेस पे होगा। हम बहुत सारे कंस्ट्रक्शन के वर्क्स करते हैं, बहुत सारे स्टेजेस ऑफ कंस्ट्रक्शन होते हैं और उनको हम बेहतर तरीके से कैसे कर सकते हैं इस पे फोकस करेंगे एक एक करके। तो हम सभी पहले भी देख चुके हैं, हम पुनः दोहराते हैं कि यदि हमें गुड क्वालिटी कंस्ट्रक्शन एंश्योर करना है तो हमें गुड कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स प्लस गुड कंस्ट्रक्शन प्रैक्टिसेस यानी कि अच्छी निर्माण सामग्री के साथ साथ अच्छे निर्माण अभ्यास को भी बहुत ज्यादा जोर देना पड़ेगा। आज इसी दौर में हम आज चिनाई का कार्य यानी कि ब्रिक वर्क पे फोकस करेंगे। ब्रिक वर्क हमारे बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। हमारे वॉल्स ब्रिक के होते हैं आमतौर पे और लोड बेयरिंग स्ट्रक्चर्स में आपके लोड ब्रिक वॉल ही लेते हैं और ट्रांसफर करते हैं नीचे। तो कहीं ना कहीं आपकी ब्रिक वर्क बहुत ही अच्छी होनी चाहिए, ब्रिक बहुत मजबूत होनी चाहिए और वो इतना मजबूत होनी चाहिए कि आपकी लोड को ट्रांसफर कर सके। चलिए हम देखते हैं अच्छा ब्रिक वर्क के लिए हमें क्या क्या चीज करनी चाहिए, क्या इंश्योर करनी है। पहला, जो ब्रिक्स हम यूज करेंगे वो ब्रिक्स प्रॉपरली सोक्ड होनी चाहिए। ये हम बार बार कहते आए हैं, इसके पीछे की लॉजिक समझिएगा। ब्रिक ड्राई कंडीशन में होंगी तो आप जो भी मोर्टार उसके ऊपर लगाएंगे ब्रिक को आप ज्वाइन करने के लिए एज ए ज्वाइंटिंग मोर्टार, वो उसकी जो मॉइस्चर है वो ब्रिक ड्राई ब्रिक एब्जॉर्ब कर लेंगी और मॉइस्चर जो है बहुत कम रह जाएंगी आपके मोर्टार में। मोर्टार में मॉइस्चर कम होंगी तो आपकी मोर्टार की स्ट्रेंथ अच्छी नहीं आएगी, ज्वाइंट की जो प्रॉपर्टीज है बेहतर नहीं आ पाएंगी। इसीलिए जब भी हम ब्रिक वर्क शुरू करते हैं हमें ब्रिक्स को प्रॉपरली सोक करने चाहिए। उससे आपके ब्रिक सैचुरेटेड कंडीशन में होंगे, उनके पोर्स और वॉइड्स में वाटर ऑलरेडी रहेंगे, तो आपके मोर्टार के जो वाटर हैं उसको एब्जॉर्ब नहीं करेंगे और मोर्टार में जो सीमेंट है अपना हाइड्रेशन कंटिन्यू रखेगा। इसीलिए कभी भी ब्रिक वर्क हम करें याद रखें, पहला बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट कि हमें उसको प्रॉपरली सोक करना चाहिए। हमने नीचे दिखाया है कि उसमें इसी तरह से आप हमेशा अपने ब्रिक को सोक करके यूज कर सकते हैं। सेकेंड इंपॉर्टेंट पार्ट है, ब्रिक वर्क हम जब भी करते हैं हम मोर्टार की बात करते हैं और मोर्टार के रेशियो बहुत डिफरेंट हो सकते हैं क्योंकि हमारे ब्रिक वॉल 4 इंचेस के भी होते हैं, 9 इंचेस के भी होते हैं और अलग अलग कार्यों के लिए होते हैं। आम तौर पे जब भी हम बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन करते हैं तो नॉर्मली 9 इंचेस और 4 इंचेस ब्रिक वॉल ही हम बनाते हैं। इंटरनल वॉल्स हम 4 इंचेस की बनाते हैं पार्टीशन के तौर पे और एक्सटर्नल वॉल्स कई जगह पे 9 इंचेस बनते हैं, कई जगह पे 4 इंचेस भी बनते हैं। पिलर जो भी आप फ्रेम स्ट्रक्चर बनाते हैं, फ्रेम स्ट्रक्चर में ब्रिक वर्क का काम नॉर्मली केवल एक पार्टीशन के तौर पे होता है क्योंकि सारी लोड्स जो है आपके फ्रेम ट्रांसफर करती है नीचे। लेकिन लोड बियरिंग में आपका ब्रिक जो है, ब्रिक वर्क जो है वो लोड को ट्रांसफर करता है। तो ब्रिक वर्क में जब भी हम 4 इंचेस की ब्रिक वॉल बनाएं हम इंश्योर करें कि मोर्टार मिक्स यानी कि सीमेंट इज टू सैंड जो है 1:4 1:4 ही होना चाहिए, उससे कम नहीं। 1:5 1:6 नहीं। 4 इंचेस की हमें ब्रिक वॉल बनानी है, 1:4 की रेशियो रहेगी। सीमेंट 1 पार्ट, सैंड 4 पार्ट। जब हम 9 इंचेस की ब्रिक वॉल की बात कर रहे हैं इट कैन बी 1:5, इट कैन बी 1:6। 1:6 इज ए गुड रेशियो, उससे डायल्यूट ना करें। बहुत सारी जगह पे गाँव में आप जाएंगे, रूरल एरिया में जाएंगे तो 1:8 भी करते हैं, वो नहीं करनी चाहिए हमें। तो मोर्टार मिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। मोर्टार मिक्स में फंडा सिंपल क्लियर रखेंगे हम कि यदि 4 इंचेस की ब्रिक वॉल बनाने हैं तो हम 1:4 पे हम ओके हैं, यदि 9 इंचेस की ब्रिक वॉल है हमें 1:6 भी ओके है। तो मोर्टार मिक्स प्रॉपरली हमें बनानी है और अच्छी रखनी है। तीसरी जो ब्रिक वर्क के इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होते हैं कि ब्रिक के जितने भी कनेक्टिंग सरफेसेस होते हैं, इंटरफेस जो होते हैं दूसरे ब्रिक के साथ, उसके बीच में मोर्टार भरते हैं, फील करते हैं, वो प्रॉपरली फील होनी चाहिए। जैसे आप अपने राइट हैंड साइड में जो ब्रिक वॉल है उसकी फोटो देख पा रहे हैं, उसमें सारी जो उनकी जॉइंट्स हैं वो प्रॉपरली फील्ड है, इससे कोई पोर्स नहीं है। कभी भी आपके जो है पोर्स बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, जॉइंट्स प्रॉपरली सारे सरफेसेस पे फील्ड होनी चाहिए। जहां जहां ब्रिक की आपस में दो ब्रिक्स को ज्वाइंट कर रहे हैं उन सरफेसेस को प्रॉपरली फील करने चाहिए हमें।
अब इसको एक और चीज है कि जब भी हम ब्रिक्स के ज्वाइंट्स बनाएंगे तो ज्वाइंट्स ध्यान रखना है हमें कि एक ही लाइन में नहीं आनी चाहिए। आप राइट हैंड साइड में देख पा रहे हैं कि वर्टिकल ज्वाइंट्स जो हैं एक ही लाइन में नहीं होंगे, हॉरिजॉन्टली सेम लेयर पे होंगे, लेकिन वर्टिकली वो एक लाइन में नहीं होंगे। जैसे कि आप एक नीचे एक फोटो और है, आप देखिए इसमें इसकी ज्वाइंट्स स्टैगर्ड है, जिग जैग है। इससे आपकी ब्रिक वॉल की स्टेबिलिटी और स्ट्रेंथ दोनों ही बेहतर रहती है। सबसे लास्ट पॉइंट कि जब भी हम ब्रिक वॉल करते हैं तो कई बार हम जल्दबाजी में चाहते हैं कि आज ही हम बहुत बड़ी हाइट खड़ी कर दें। हम ये काम ना करें। हम जो मैक्सिमम हाइट कर सकते हैं ब्रिक वॉल की एक दिन में कंटिन्यूटी में, वो 1.5 मीटर की हाइट तक हम कर सकते हैं, यानी कि 5 फीट की दीवार ऊपर आप हाइट तक एक दिन में लेके जा सकते हैं। नेक्स्ट डे उसके आगे आप कंटिन्यू करें। तो याद रखिएगा, जब भी हमें अच्छी ब्रिक वर्क करनी है, ब्रिक्स को प्रॉपरली सोक करनी है हमें। दूसरी, मोर्टार प्रॉपर बनानी है। मोर्टार यदि 4 इंचेस की ब्रिक वॉल है तो 1:4, 9 इंचेस की ब्रिक वॉल है तो 1:6। जितने भी हम जॉइंट्स फील करेंगे प्रॉपरली फील करेंगे। ब्रिक नॉर्मली कई बार मेसन्स उसको जल्दबाजी में छोड़ देते हैं, कुछ जॉइंट्स को नहीं, सारे जॉइंट्स इंश्योर करेंगे कि सारे जॉइंट्स प्रॉपरली फील्ड हैं। वर्टिकल जॉइंट्स जो है स्टैगर्ड होगा, जिगजैग होगा, सिंगल वर्टिकल लाइन में नहीं होंगे। फाइनली जो मैक्सिमम हाइट ऑफ ब्रिक वॉल की कंस्ट्रक्शन हम करेंगे वो एक दिन में 1.5 मीटर से अधिक नहीं होगा, 5 फीट से अधिक नहीं होगा। यदि आपने इतना इंश्योर कर लिया, आपके ब्रिक वर्क बहुत ही अच्छे होंगे, इतना याद रखें हम। चलिए हम आगे दूसरे सीरीज में कुछ और चीज पे बात करेंगे। अभी के लिए ब्रिक वर्क के बाद इतना ही। थैंक यू सो मच, सी यू अगेन, टिल देन stay tuned, be subscribed, getting all the information pertaining to construction. Thank you so much. Signing off.